हाँ जी, जय मसीह की जी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद कि आज प्रभु ने एक बार फिर समय दिया और हम सभी जिंदा हैं। आज एक बार फिर मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ। तो मेरा सवाल है कि चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है, चाहे मसीह को कोई भी मानने वाला हो सकता है, तो क्या मसीही लोगों को कभी भी कोई हथियार उठाना चाहिए? क्या मसीही लोगों को किसी का विरोध करना चाहिए? क्या मसीही लोगों को कभी भी किसी भी तरह से लोगों को परेशान करना चाहिए? तो मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सुना है कि जब भी कभी मसीही लोगों के ऊपर प्रस्ताव बढ़ता है तो लोग, कोई लाठी उठाता है, कोई क्या उठाता है, कोई तलवार लेकर निकलता है, कोई कैसे निकलता है, कैसे करता है। तो क्या ऐसा मसीही लोगों को करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर तो, प्रभु यीशु मसीह तो हमें सिखाते हैं प्रेम करना, माफ़ करना और अपने बैरी से जो परेशान करता है मसीही लोगों को, उसके लिए प्रार्थना करना। जो कि किसी की निंदा करता है तो उसके लिए तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखाते हैं, उनको क्षमा करना सिखाते हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से सिखाया है, क्या उस तरह से ये लोग नहीं कर सकते? क्या उस तरह से इनको करना नहीं चाहिए? तो जो मेरा सवाल है, तो मैं इसका उत्तर आपसे जानना चाहूँगा कि आपका इसके बारे में क्या मानना है और आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो। हाँ जी, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने आज समय दिया कि एक बार फिर हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बात कर सकें। तो बहुत अच्छा हुआ आज आपने जो सवाल किया, और सचमुच जो आपने सवाल किया है, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। और ये सवाल हर एक विश्वासी को, हर एक सेवक को खुद से होना चाहिए, क्योंकि हमारे मसीह, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, जिसकी उपासना करता हूँ, जिसको आप सभी भी मसीह करके मानते हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया है, क्या बताया है, और विश्वासी को, एक सेवक को, वो क्या करना चाहिए। तो इन बातों से शायद कोई अनजान तो नहीं है, लेकिन सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सचमुच बहुत ही महान है और वो तो सर्वशक्तिमान है और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने जो सवाल किया, और जिस सवाल का उत्तर हम बाइबल से देखेंगे, और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। आपका जो सवाल था, एक बार मैं उस सवाल को बात करना चाहता हूं। सवाल के ऊपर आपने बोला कि जब किसी विश्वासी की, जब किसी सेवक की, पास्टर की कोई स्ताव होता है, जब उसको परेशान किया जाता है, तो उसके ऊपर लोग क्या करते हैं? बवाल खड़ा कर देते हैं। मसीह को मानने वाले लोग, क्या वो हथियार उठा सकते हैं? क्या वो लाठी, तलवार वगैरह और भी जो हथियार हैं, क्या ऐसा मसीही लोग, विश्वासी लोग कर सकते हैं? तो हम बाइबल से ही बात करेंगे, और बाइबल से मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा, और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसका 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो देखो, जे प्रभु यीशु मसीह ने बात बोली, किसको? अपने चेलों को। और चेला मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, चेला मतलब जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी करना चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर ऐसा बोला कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। देखो, प्रभु यीशु मसीह को किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे बड़ा पास्टर हो, चाहे कोई विश्वासी हो। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते कि तू मेरे पीछे आ जा या तुम लोग मेरे पीछे आओ। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। तो देखो, मर्जी किसकी है? मर्जी इंसान की है। प्रभु यीशु मसीह तो चाहते ही हैं कि मेरे पीछे आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि सभी लोगों का उद्धार हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पीछे आने की बात इसलिए ऐसी की
कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो आना चाहे तो वो क्या करे? सबसे पहले वो अपना खुद का इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले। किसका क्रूस उठाना है? अपना क्रूस उठाना है। तो देखो, अपना क्रूस उठाए, फिर आगे लिखा है प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ऐसा चाहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो आपका जो सवाल है, क्या मसीही लोगों को कोई हथियार उठाना चाहिए, कोई लाठी उठानी चाहिए, तलवार उठानी चाहिए, जहाँ कोई बवाल खड़ा करना चाहिए? तो देखो, बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं बात करता हूँ मसीह को मानने वाले लोगों की, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं ईमानदारी के साथ, और जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। तो चेला प्रभु यीशु मसीह किसको बोलते हैं? जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है। और सही में जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, खुद का इनकार करके चलता है, क्रूस उठाता है, तो वो इंसान कभी भी कोई हथियार नहीं उठाएगा। ना वो तलवार उठाए, ना वो लाठी उठाए, ना वो मार पीट करने के लिए कुछ ऐसी गड़बड़ी करे। जी हाँ, हो सकता है ये बात किसी को बुरी लगे, तो लगती है तो लगने दो, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। जी हाँ, मसीही के चेले, सही में जो चेले हैं, तो वो जिन्होंने क्रूस को उठाया हुआ है, तो उन लोगों के पास समय ही नहीं है कि वो लाठी उठाएं। उनके पास समय नहीं है कि वो लोग तलवार उठाएं। उनके पास समय नहीं है कि वो लोग किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि अपने बैरी से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि जो तुम्हारा स्तव करते हैं, जो तुम्हें मेरे नाम से परेशान करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। तो ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। तो क्या अभी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा बदल दी? जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे, तब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। तब क्या हुआ था, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और पढ़ना चाहूँगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय। और वहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आए थे, तब प्रभु यीशु मसीह का जो चेला पतरस था, तो उसने क्या किया था? वचन पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 26 उसका 52 वचन। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वह सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से नाश हो जाएगा। तो जो कब बात बोली प्रभु यीशु मसीह ने? जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ पड़ी। और आगे क्या लिखा है 53 में, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम लोग नहीं जानते, क्या तू नहीं जानता कि अगर मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूं, विनती करूं, तो वो 12 पलटन से भी अधिक मेरे लिए क्या करेगा? स्वर्गदूत भेज देंगे। लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूं, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता प्रभु पिता से। मैं मेरे परमेश्वर से, मेरे पिता से ऐसी विनती नहीं करना चाहता। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह तो जानते थे इस बारे में प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मैं अगर प्रार्थना करूंगा, मैं विनती करूंगा, तो क्या 12 पलटन से भी अधिक अभी इसी टाइम उपस्थित हो जाएंगे। फिर आगे लिखा है 54 में, परंतु पवित्र शास्त्र की वह बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी? तो देखो, बाइबल में लिखा है कि ये तो लिखा हुआ है मेरे लिए, ये तो लिखा हुआ है। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये परमेश्वर का वचन कैसे पूरा होगा? पवित्र शास्त्र की जो बातें हैं वो कैसे पूरी होंगी? तो देखो, मसीही लोगों को
कोई भी हथियार नहीं उठाना चाहिए, कोई तलवार नहीं उठानी चाहिए, कोई लाठी नहीं उठानी चाहिए और किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे तो किस लिए आए थे? वो तो जान देने के लिए आए थे। अगर प्रभु यीशु मसीह 12 पलटन से वहाँ पर अपने लिए रक्षा के लिए मंगवा लेते तो क्या परमेश्वर का वचन पूरा होता? जो प्रभु यीशु मसीह के हक में लिखा था क्या वो पूरा होता? तो वो कभी नहीं पूरा होने वाला था। तो प्रभु यीशु मसीह ने तलवार नहीं उठाई, प्रभु यीशु मसीह ने लाठी नहीं उठाई। उसका कारण क्या? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया हुआ था। और जिसने क्रूस उठाया ना, तो वो क्या करेगा? वो कभी भी कोई हथियार नहीं उठाएगा। लेकिन जिसने क्रूस नहीं उठाया तो वो कुछ भी कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, खुद का इनकार करे, मतलब कि सामने वाला इंसान क्या करे? खुद का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे चले। अगर आना है तो खुद का इनकार करना होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना तो खुद का इनकार करना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो यही काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया। क्रूस उठाने का मतलब क्या? क्योंकि बाइबल में लिखा है, जितने भी परमेश्वर की भक्ति सच्चाई के साथ करेंगे, आत्मा के साथ करेंगे, उनका सताव होगा, उनको परेशान किया जाएगा। और बाइबल में लिखा है, तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 10 से पढ़ता हूँ। धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 11 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। तो देखो, ये सारी बातें तो लिखी हुई हैं। मतलब जिसके सताव होता है, जिसको परेशान किया जाता है, तो वो क्या है? वो धन्य है, वो आशीषित है। आज इंसान को रुपए पैसे की आशीष चाहिए, आज इंसान को आशीष चाहिए कारोबार में, आज इंसान को आशीष चाहिए अपने बैंक बैलेंस में, अपनी जॉब में आशीष चाहिए। लेकिन ये वाली आशीष कौन लेना चाहता है? कोई भी नहीं। तो ये किसको मिलेगी आशीष? ये उसी को मिलेगी ना जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा, ईमानदारी के साथ चलेगा। तो हर किसी के लिए ये आशीष नहीं है। तो जब ये आशीष प्रभु यीशु मसीह किसी को देना चाहते हैं, तब लोग क्या करते हैं? मसीह को मानने वाले तब लाठी उठा लेते हैं, तब तलवार निकाल लेते हैं, तब निकल जाते हैं रोड के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह देखता रहे, मेरे भाई लोगों, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए आशीष रखी है और ये आशीष ले लो। लेकिन नहीं चाहिए ये आशीष, रुपए पैसे वाली आशीष वो आने दो प्रभु, कारोबार में आशीष अरे वो भी आने दो, बच्चों की आशीष वो भी आने दो, संसार की आशीष है वो जितनी भी चाहिए वो आने दो प्रभु पिता। लेकिन ये जो स्वर्ग राज्य में धन्य होने वाली आशीष है, ये आशीष के लिए इंसान सामना करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि धन्य है वो जिसके साथ ऐसा होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने किसी का विद्रोह नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मेरे साथ तो ऐसा होना ही है। ओ भाइयों, ए विश्वासियों, ए पास्टर लोगों, क्या आप नहीं जानते कि मसीह के जो मानेंगे, मसीह के पीछे जो चलेंगे, उनके साथ ऐसा होगा? आप भी तो जानते हो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, जब कोई एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा भी कर दो। तो ये किसके लिए बोला है? विश्वासियों के लिए। आप सिखाते हो किसी को, क्या दूसरे लोगों के लिए है? ये तो सभी के लिए है। सिखाने वाले के लिए भी है, सुनने वाले के लिए भी है सभी के लिए। लेकिन ये जो हथियार उठाते हैं, हथियार वही उठाता है जिसने क्रूस नहीं उठाया। पतरस ने कौन सी क्रूस उठाई थी? तभी तो पतरस ने क्या किया था? तलवार उठा ली और एक सिपाही का कान काट डाला। तो प्रभु ने बोला, ए पतरस, तलवार म्यान कर, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से नाश हो जाएगा। तो देखो, समझो, अगर आज तक आपने क्रूस नहीं उठाया तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आप क्रूस उठाओ। उसके बाद देखो, जब प्रभु यीशु मसीह मरकर जिंदा हो गए, स्वर्ग में चले गए, उसके बाद पवित्र आत्मा आया, तो पतरस ने कितनी मार खाई,
क्या पतरस ने कभी विरोध किया? क्या पतरस ने कभी तलवार उठाई? क्या पतरस ने कभी लाठी उठाई? संत पौलुस के साथ कितना कुछ हुआ, क्या उसने कुछ किया? अरे संत पौलुस तो खुद बोलता है कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूं, संसार की बातों से मैं मर चुका हूं। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तुम्हारे साथ लोग बैर करेंगे, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। आप सच्चे हो, आप कैसे भी हो, आपकी कोई गलती भी नहीं है, तो भी लोग करेंगे, तो करने दो उनको। तो प्रभु यीशु मसीह में कौन सा दोष था? प्रभु यीशु मसीह में कौन सी गलती थी? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया था। तो जब क्रूस उठाया था प्रभु यीशु मसीह का ध्यान क्रूस के ऊपर ही था, और दोनों हाथ प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे क्रूस को पकड़ा होगा या ऐसे क्रूस को पकड़ा होगा। तो दोनों हाथों में प्रभु यीशु मसीह कुछ था ही नहीं, वो तो क्रूस था उनके हाथों में। तो जिसके हाथ में क्रूस है, जिसने क्रूस पकड़ा हुआ है, अपने कंधे के ऊपर रखा हुआ, जैसे भी उसने क्रूस को पकड़ और चल रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, तो अभी कोई उसकी निंदा करे, कोई उसको गाली बोले, कोई उसको कुछ भी बोले, तो अभी वो क्या करेगा? वो क्रूस उठाया ना, तो उसके पास समय नहीं है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए, क्योंकि उसको क्रूस लेकर समय से उस जगह पर पहुंचना है। तो प्रभु यीशु मसीह भी यही काम कर रहे थे। तो क्या लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को तब ताना नहीं मारा था? तब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कुछ बोला नहीं होगा? तो बहुत से लोग तो बोलने वाले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया था, तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी बात का ध्यान दिया ही नहीं, किसी भी बात के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपना कान नहीं लगाया। एक बात तो है, सताओ तो है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चलोगे, निंदा भी है, सब कुछ है, लेकिन देखो, अगर आपने क्रूस उठाया है तो आप कभी भी हथियार नहीं उठाओगे। अगर आपने क्रूस नहीं उठाया तो आप हथियार उठा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। और जो परमेश्वर के वचन है, प्रेम करो, माफ करो, अपने सताव करने वालों के लिए प्रार्थना करो, तो वो बातें तभी होंगी कि जब आपने क्रूस उठाया होगा। अरे जब आपने तलवार उठा ली, लाठी उठा ली, कुछ हथियार उठा लिए, तब कहाँ प्रार्थना करने वाले हो? तब तो काट डालोगे ऐसे किसी ना किसी को, किसी का सर फोड़ डालोगे, किसी के हाथ पांव तोड़ डालोगे आप। तब क्या करोगे? तब तो कुछ भी नहीं करने वाले। लेकिन क्रूस उठा लो, क्रूस उठा लोगे तो लोग आपको ताना मारेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग आपको कुछ भी करेंगे, लेकिन आपका ध्यान किसके ऊपर रहेगा? सिर्फ क्रूस के ऊपर रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी जब क्रूस उठाया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे आओ, मर्जी आपकी है, मेरे पीछे आना। अगर मेरे पीछे आना है तो खुद का इनकार करो, फिर अपना क्रूस उठाओ, फिर मेरे पीछे चलो। क्रूस उठाओगे तो ना तलवार उठाने की जरूरत रहेगी, ना लाठी उठाने की जरूरत रहेगी। और जितने भी पास्टर लोग, जितने भी विश्वासी लोग आज अगर हथियार उठाते हैं, तलवार चलाते हैं, लाठी उठाते हैं, तो बात समझो, मान लो, जान लो कि आप लोगों ने अभी तक क्रूस नहीं उठाया। आप बोलते हो ये सच्ची बात है, हम मसीही हैं, हम ऐसा हैं वैसा हैं। अरे आपसे ज़्यादा सच्चे तो प्रभु यीशु मसीह थे। हो सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर लो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में तो कितनी सच्चाई थी, वो तो खुद ही सच्चाई थे। क्या उन्होंने कुछ किसी का विरोध किया? इसलिए जो होता है, जैसा होता है, होने दो। अरे मसीह के पीछे चल रहे हो, ये बातें तो होंगी ही होंगी, तो आप क्यों रोक रहे हो इस बातों को? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या मैं ऐसा करूं कि जो मेरे लिए लिखा गया है उसको मैं पूरा ना होने दूं? तो प्रभु यीशु मसीह चाहते ये पूरा हो। तो आप भी यही चाहो कि प्रभु यीशु मसीह के वचन आपके जीवन में पूरे हो। कोई आपको परेशान करे, कोई सताव करे, वो उनको करने दो, लेकिन हमें अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो अगर ऐसा करोगे तो आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप किसी के साथ झगड़ा करो, आपके पास ताकत नहीं रहेगी कि आप किसी के साथ मारपीट करो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, और प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने जो एक बार फिर मेरे सवाल का उत्तर दिया, और धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि जो आज प्रभु पिता ने एक बार फिर अपने वचन से हमसे बात की, अपने वचनों को हमें सिखाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद की समझ के साथ, खुद की बुद्धि के साथ वो काम करना शुरू कर देता है, और उसको ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर हमारे साथ है,
परमेश्वर हमारी सहायता करता है। लेकिन देखो, प्रभु यीशु मसीह ने तो स्पष्ट बता दिया कि अगर मैं चाहता तो मैं पिता से प्रार्थना करता और मैं 12 पलटन से भी ज़्यादा अपनी रक्षा के लिए मैं दूतों को मंगवा सकता था। तो सही में बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन आज के विश्वासी लोग, आज के पास्टर लोग, आज के मसीह को मानने वाले लोग, वो कहाँ जा रहे हैं और कौन से मसीह को मान रहे हैं? तो इनका होगा क्या? आज लोग तलवार उठाते हैं, आज लोग लाठी उठा लेते हैं झगड़ा करने के लिए। अरे दूसरे लोगों को छोड़ो, पड़ोस वालों के ऊपर, अरे भाई भाई के ऊपर, अपने परिवार वालों के ऊपर, अपने आस पड़ोस वालों के ऊपर भी वो झगड़ा करते हैं। तो कितना कुछ करते हैं। लेकिन आज के मसीही लोग जा कहाँ रहे हैं? तो क्या सोचा जाए मसीही लोगों के बारे में? क्या बोला जाए मसीही लोगों को? क्या मसीही के लोग ऐसे हैं? क्या अभी तक किसी ने भी अपना क्रूस नहीं उठाया? तो सही में जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने वचन से सिखाया है कि जो क्रूस उठाता है वो कोई और हथियार उठा ही नहीं सकता, तो कितनी बड़ी बात है ये। तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रभु पिता हम सभी को क्रूस उठाने के लिए अपना बल दे दें, अपनी शक्ति सामर्थ्य दे दें। और जिस तरह से संत पौलुस बोलता है कि अब मैं मेरे में जिंदा नहीं हूँ, मेरे में मसीह जिंदा है, तो वही वचन प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में पूरा होने दे, हम सभी के जीवन में पूरा होने दे। आमीन। प्रभु आपको भी आशीष दे। आमीन।